Hello students, how are you all? I hope you all are fine, safe at home. Take care of your family. अगर किसी को हमारी हेल्प चाहिए तो हमें उसे हेल्प करना है और अपना ध्यान रखना है और अच्छी तरह से स्टडीज़ करना है। जब तक कॉलेज चालू नहीं होता है तब तक इसी तरह से लेक्चर्स होते रहेंगे और हमें ऑनलाइन ही स्टडीज़ करना है, ठीक है। तो ध्यान से घर पे जितना भी टाइम मिलता है अच्छी तरह से पढ़ाई करना और एक एक कॉन्सेप्ट को प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करना है आपको, ठीक है। ओके गर्ल्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द MHRM. In that we are start marketing research. एवरीबडी नोज़ अबाउट मार्केटिंग रिसर्च बिकॉज मार्केटिंग रिसर्च आपको एक पूरा सब्जेक्ट है। तो जिन लोगों ने मार्केटिंग यानी MR लिया है, मार्केटिंग रिसर्च लिया है, उनके लिए तो ये डबल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये जो मैं सिखा रही हूँ ये सब MR में है। तो जो लोगों ने MR लिया है उनके लिए बता दूँ कि ये कॉन्सेप्ट वन टाइम ही पढ़ेंगे, या MR में पढ़ेंगे या MHRM में पढ़ेंगे, बिकॉज सेम कॉन्सेप्ट है उसमें भी और इसमें भी, ठीक है। और जिन्होंने नहीं लिया है उन्हें ये अच्छी तरह से सीखना है कि एग्जैक्टली मार्केटिंग रिसर्च क्यों है। और दो चीज़ मतलब उसमें और इसमें इसलिए दिया है कि मार्केटिंग रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होने की वजह से समझो कुछ स्टूडेंट्स मार्केटिंग रिसर्च नहीं ले रहे हैं, तो उनको फिर मार्केटिंग रिसर्च का नॉलेज तो होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने कंपलसरी सब्जेक्ट जो है MHRM उसके अंदर डाला है। इज़ इट क्लियर एवरीवन? तो मार्केटिंग रिसर्च एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए वो दो जगह पे आ गया है। ओके, so everybody knows about the research. Marketing research is what? So marketing research is a systematic approach to solve marketing problems. अगर मार्केट के अंदर अभी बिजनेसमैन जो होता है और ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसको ऑलवेज मार्केट के रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मार्केट का रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। या फिर ऐसा भी होता है कि मार्केट के अंदर प्रॉब्लम्स हमें लेस में लेस आए, कम से कम आए, तो दैट टाइम इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू रिसर्च द मार्केट। तो व्हेन यू विल रिसर्च द मार्केट देन यू विल गेट स्मॉल एंड लेस प्रॉब्लम, छोटे छोटे और कम प्रॉब्लम्स मिलेंगे, ठीक है। तो रिसर्च क्या करता है? तो द मेन एम ऑफ रिसर्च इज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वट एवर, वो मार्केट हो, मैनेजमेंट हो। अभी ये मार्केटिंग रिसर्च है इसलिए हम किसकी बात कर रहे हैं? मार्केट की बात कर रहे हैं। बट खाली रिसर्च मार्केटिंग में है क्या? नहीं, साइंस में कितनी जगह जगह पे रिसर्च, दुनिया के एक एक कॉन्सेप्ट में रिसर्च किया जा रहा है। आज अभी कोरोना है तो कोरोना के अंदर भी कोरोना के अंदर भी मार्केट के अंदर मेडिसिन नहीं आई है, तो उसके ऊपर क्या चल रहा है? रिसर्च। और कोई भी मेडिसिन इमीडिएट नहीं आ सकती, उसे वक्त लगता है बनने में। तो क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग? उसके ऊपर रिसर्च। तो आज हज़ारों लोग उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च समझ में आ रहा है? रिसर्च इज़ अ मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइफ। और आज अगर हम इतने डेवलप हुए हैं वर्ल्ड में कंपैरिजन टू पास्ट, और हम इतने आगे बढ़ गए हैं, अगर आज हमारे लाइफ में पेंडेमिक है, तो क्या लगता है कि ये फर्स्ट टाइम पेंडेमिक आई है? नहीं, इसके पहले भी पेंडेमिक आया है लाइफ में, लेकिन उस टाइम पे लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतना प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं ना इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, लेकिन आज तो सबके पास सब कुछ है। ओके, तो हम लोगों को पेंडेमिक होके भी इतना पेंडेमिक नहीं लगता है। सफ़रिंग है लेकिन इतना नहीं लगता है, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज़ टुडे। ओके, सो ये सब बिकॉज ऑफ व्हाट? दिस बिकॉज ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च क्या है? ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, ऐसा बोलेंगे तो भी चलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि हर चीज़ पे क्या करा करो? रिसर्च किया करो। तो रिसर्च बिग कॉन्सेप्ट है, बट वी आर लर्निंग हियर वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट। और जो लोगों ने मार्केटिंग रिसर्च का सब्जेक्ट लिया है उनको और थोड़ा डिटेल में है। So marketing research is a systematic approach to solve marketing problems, and the definition is that American Marketing Association defines, सिंपल है एकदम। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने मार्केटिंग रिसर्च को डिफाइन किया है: द सिस्टमैटिक गैदरिंग
यानी पहली बात तो है ना, मार्केटिंग रिसर्च कुछ भी नहीं है, गए मार्केट में चलो रिसर्च कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, कभी भी नहीं कर सकते, कैसे भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो मार्केटिंग रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग, गैदर्ड, सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन गैदर करना, फिर उसको रिकॉर्ड करना, एंड एनालाइजिंग, फिर उसको एनालाइज करना प्रॉपर वे में अबाउट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर आपको मार्केटिंग के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसको सिस्टमेटिक क्या करना है, गैदर करना है, रिकॉर्ड करना है, एनालाइज करना है, ठीक है। सो दिस इज़ द मार्केटिंग रिसर्च, दिस इज़ वेरी सिंपल डेफिनेशन। Now we are learning the features of marketing research. फर्स्ट, सिस्टमेटिक प्रोसेस, जो हमने कहा था कि पहला दूसरा तीसरा पॉइंट तो हमें इसमें से मीनिंग में से डेफिनेशन में से मिल जाता है। So first is systematic process. Marketing research is a systematic process to identify and to solve marketing problems. ये अभी मैंने बोला, फिर से ये रिपीट हुआ। एंड दिस प्रोसेस इज इंक्लूडिंग वन प्रोसेस यानी स्टेप्स कि पहले प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो, देन क्रिएट रिसर्च डिज़ाइन, देन कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, देन प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स एंड लास्ट में फॉलोअप। तो वो ये आगे आपको आएगा। तो ये क्या है, एक पहला कि इट इज़ अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, स्टेप्स। तो ये करने के लिए हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, एक एक स्टेप को फॉलो करना है। रिसर्च में हम डायरेक्ट कुछ भी कर सकते नहीं हैं। एंड देन सेकेंड इज स्पेसिफिक इन नेचर। तो मार्केटिंग रिसर्च इज़ अ स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज़ अंडरटेकन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। इसको स्पेसिफिक इन नेचर क्यों किया गया, कहा गया, क्योंकि ये इसलिए किया जाता है जब कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम अराइज होती है। अगर मार्केट में बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम अराइज हुई कि मेरा तो सेल ही नहीं हो रहा है, मैं इतनी मेहनत करके प्रोडक्ट बनाया या इतना मेहनत करके मार्केटिंग किया लेकिन मेरा सेल बढ़ नहीं रहा है, सेल प्रमोट नहीं हो रहा है, तो सेल्स प्रमोट नहीं हो रहा है तो ये मेरा एक प्रॉब्लम हुआ। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर मुझे क्या अंडरटेक करना पड़ेगा, रिसर्च। क्या अंडरटेक करना पड़ेगा, रिसर्च। तो ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो गया, तो इसके लिए उसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक इन नेचर। सो मार्केटिंग रिसर्च इज स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज़ अंडरटेकन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम, and therefore the marketing manager collects, analyze the data relevant to specific problem। फिर उसी प्रॉब्लम्स के रिलेटेड डाटा कलेक्ट करने का, एनालाइज करने का और अंडरस्टैंड करने का कि भाई ये प्रॉब्लम है तो क्यों है, फिर उसका सॉल्यूशंस निकालना, ठीक है। तो इसके लिए इसको क्या कहा गया, स्पेसिफिक इन नेचर। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, मुझे लगता है मैंने रिपीट किया है सेकेंड पॉइंट। ओके, थर्ड, स्कोप। Marketing research attempts to solve problems in a wider range of area। रिसर्च बहुत छोटा सा नहीं है, रिसर्च बहुत बड़ा है, इसलिए इसका स्कोप कैसा है, वाइडर है, फैला कैसा है। मैंने अभी आपसे कहा ना कि रिसर्च एक चीज़ में नहीं है, हज़ारों करोड़ों चीज़ों में रिसर्च होता है। हमें तो कुछ भी मालूम नहीं, क्योंकि हम तो सिर्फ अभी रिसर्च का मीनिंग पढ़ रहे हैं, रिसर्च क्या है वो पढ़ रहे हैं। बट दुनिया में रिसर्च इतना हो रहा है कि ना पूछो बात। मतलब आज की डेट में जो पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा वर्क हो रहा है तो रिसर्च ही हो रहा है, ठीक है। एवरीथिंग, आज जब भी जिसको जिसको कोरोना हुआ है, बहुत सारे लोग अभी क्या होते हैं, बीमार हो रहे हैं और अच्छे हो जाते हैं, घर पे आ जाते हैं। पर स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों की डेथ होती थी, अभी रिकवरी रेट बढ़ गया। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज है ना, अभी रिसर्च करते करते लोगों को समझ में आया, डॉक्टर्स को, रिसर्चर्स को, साइंटिस्ट को, कि भाई ये मेडिसिन से इंसान की बॉडी को जल्दी से रिएक्शन आ रहा है, ये मेडिसिन से फटाक से हो रहा है। तो स्टार्टिंग में उनको टाइम लगता है ये सब रिसर्च करने के लिए, फिर थोड़े टाइम के बाद समझ में आता है। तो रिसर्च ऐसा है ना कि वो कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है लेकिन उसे थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। एंड स्कोप क्या है उसका, वाइडर स्कोप है। तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वाइडर एरिया कवर करता है वो। एंड प्रोडक्ट रिसर्च रिलेटिंग टू फीचर्स एंड पैकेजिंग, मतलब फीचर पैकेजिंग के रिलेटेड हम कवर कर सकते हैं। प्रमोशन रिसर्च हो सकता है, प्राइसिंग रिसर्च हो सकता है, प्लेस रिसर्च हो सकता है। मार्केट में ये सब रिसर्च हो सकते हैं, प्रोडक्ट का, प्रमोशन का, प्राइस का, प्लेस का, ठीक है। तो इसका स्कोप बहुत है। देन अप्लाइड रिसर्च, नेक्स्ट इज
अप्लाइड मार्केटिंग रिसर्च इज कंडक्टेड टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जो हमने सेकेंड पॉइंट में देखा कि मार्केटिंग रिसर्च इसलिए कंडक्ट किया जाता है कि उसके स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है वो मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। So since marketing research is subject to commercial consideration, it is not a fundamental research but an applied research as it is used to solve specific marketing problem. ऑलरेडी किसी और ने रिसर्च किया है, अब मैं भी कर रही हूँ, तो वो रिसर्च कैसा हो गया, अप्लाइड रिसर्च। मार्केटिंग प्रॉब्लम्स में भी रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अप्लाइड रिसर्च किसे कहते हैं, बट जिससे ये कि ऑलरेडी कोई और भी ये रिसर्च कर चुका है, अब मैं भी इसके ऊपर फिर से रिसर्च कर रही हूँ, तो ये कैसा रिसर्च हो गया, अप्लाइड रिसर्च हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट इज ब्रिज कंपनी एंड कस्टमर गैप। रिसर्च का काम यही है कि मार्केटिंग रिसर्च ब्रिजेस द गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स। मतलब जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर की जो दूरियां है ना, बहुत दूर दूर तक की, वो ख़त्म करने का काम कौन करता है, रिसर्च करता है। क्यों, क्योंकि अगर आप मार्केट में जाते हो, रिसर्च करते हो, तो कंज्यूमर की वांट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, टेस्ट, प्रेफरेंसेस सब पता चलेगा, किसको, प्रोड्यूसर को। तो प्रोड्यूसर को कंज्यूमर के बारे में नॉलेज मिलेगा और कंज्यूमर को प्रोड्यूसर्स के बारे में नॉलेज मिलेगा। तो ये दोनों के जो गैप है, ब्रिजेस गैप है, वो कौन फिल करता है, मार्केटिंग रिसर्च। ठीक है, then next is continuous in nature. मार्केटिंग रिसर्च इज़ कंटिन्यूस इन नेचर। क्या आज रिसर्च किया, चलो अभी रिसर्च हो गया, शांति, अभी 10 दिन, 15 दिन, महीने बात करेंगे, ऐसे नहीं होता है। क्यों, इसका रीज़न क्या है रिसर्च कंटिन्यू करना है, क्योंकि एवरी डे सब कुछ चेंज हो रहा है ना। कस्टमर एक्सपेक्टेशन चेंज, कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी चेंज, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज, यानी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो स्टेबल है। डे बाय डे हर चीज़ चेंज हो रही है। मैंने आज रिसर्च किया कुछ और है, कल रिसर्च, आज देखो, आज मार्केट में डिमांड है मास्क की, सैनिटाइज़र की, फिर जब कोरोना चला रहेगा तो पता नहीं मास्क की डिमांड रहेगी कि नहीं, तो क्या हो गया, चेंज। डे टू डे हर चीज़ क्या होती रहेगी, चेंज। इसीलिए रिसर्च कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। कंपनी ऑब्जेक्टिव, रिसर्च किसके रिलेटेड होना चाहिए, मैंने कहा ना रिसर्च तो बहुत होते हैं, पर हमें कौन सा रिसर्च करना है, टू अचीव आर कंपनी ऑब्जेक्टिव, वो ही, बाकी कोई रिसर्च हमें करना नहीं है। बाकी रिसर्च करने जाओ तो ये ज़िंदगी हमें कम पड़े, इतना सारा है रिसर्च के अंदर। ठीक है, सो ड्यू टू मार्केट रिसर्च कंपनी इज़ पोजीशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो मार्केटिंग रिसर्च इट्स रिलेटेड टू कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स, और मार्केटिंग रिसर्च की वजह से ही कंपनी क्या अचीव कर सकती है, अपना ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकती है। So marketing research enables a firm to solve marketing problems. Resolving of marketing problems enables a firm to achieve the objectives. Okay. जब भी ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो रहा है, ये पता चलता है, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, मार्केटिंग रिसर्च, उस टाइम पे क्या करना चाहिए, मार्केटिंग रिसर्च को स्टार्ट कर देना चाहिए कि भाई मैं अपना ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पा रही हूँ, तो क्या करेगा, क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मार्केटिंग रिसर्च करना चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव। अब देखो, कोई भी चीज़ करते हैं ना, तो उसका क्या लगता है, कॉस्ट लगता है, तो दैट एवरीबडी नोज इट्स ओके। मार्केटिंग रिसर्च मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव। मार्केटिंग रिसर्च मस्ट ensure proper availability of data to make effective marketing decision. When you are going to take the decisions related to market, related to price, related to product, related to competitor strategy, that time firms should to aware about the cost of research. वैसे रिसर्च के लिए कॉस्ट होता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होएगा कि एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बेयर, और उसको नहीं बेयर कर सके। इट्स ओके, रिसर्च करने के एडवांटेजेस लॉट्स ऑफ है, तो फिर उसका इफ़ेक्ट, उसका जो कॉस्ट है वो भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। तो द मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग रिसर्च मस्ट जनरेट थ्रू रिटर्न ऑफ द फर्म। और जितना आप करते हो ना रिसर्च के रिलेटेड, वो सब आपको क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है। मतलब मैंने ऐसा सोचा है कि जब भी देखें ना हम लोग रिसर्च करते हैं ना, तो हम लोग सोचते कभी कभी क्या रहे हैं, इतना खर्चा भी कर रहे हैं कुछ नहीं, लेकिन नहीं, रिसर्च करने से हमें डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है।
and then last point is professional approach. सी फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया था इट इज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच. तो जब भी कोई चीज़ सिस्टमेटिक होती है ना तभी वो प्रोफेशनल्स होती है. सो सिस्टमेटिक एंड प्रोफेशनल बोथ आर कनेक्टेड. दिस पॉइंट इज़ कनेक्टेड, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट. जहाँ कोई ऐसा कहता है ना कि नहीं ये सब यहाँ बहुत सिस्टमेटिक है, तो ऑटोमेटिक समझने का कि जहाँ सिस्टमेटिक है वहाँ क्या है, प्रोफेशनलिज्म है. बिकॉज प्रोफेशनलिज्म एंड सिस्टमेटिक बोथ आर कनेक्टेड. सो मार्केटिंग रिसर्च रिक्वायर प्रोफेशनल अप्रोच. जब आप मार्केटिंग रिसर्च करते हो ना तो ऐसे चलो अभी दिया है ना फटाफट जाके कुछ भी करके आ जाते हैं. नो, इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड प्रोफेशनल अप्रोच. फर्स्ट यू सिलेक्ट द मार्केटिंग रिसर्च स्टाफ. पहले आपको स्टाफ सिलेक्ट करना है. देन यू गिव ट्रेनिंग टू द रिसर्च स्टाफ. देन कलेक्शन ऑफ डाटा, देन एनालिसिस ऑफ डाटा, देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाटा, एंड देन लास्टली फॉलो अप ऑफ द डाटा. सो ये सब आपको बहुत ज़रूरी है. सो मार्केटिंग रिसर्च इज़ अ व्हाट, प्रोफेशनल अप्रोच. इट इज़ ऑल्सो सिस्टमेटिक अप्रोच एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोफेशनल अप्रोच. एंड स्टेप बाय स्टेप जाना है. ठीक है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये स्पेसिफिक इन नेचर है और ये स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो हियर इज़ वन कॉन्सेप्ट इज़ कंप्लीट. मार्केटिंग रिसर्च फीचर्स. See, in marketing research we will learn there are 2-3 concepts. First is features, second is process, and third is आई थिंक सो दो कॉन्सेप्ट है कि थर्ड नहीं है. ओके, रिसर्च में हम दो ही कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे, फीचर्स और प्रोसेस. ओके, तो ये दो कॉन्सेप्ट से आपको रिसर्च को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया गया है रिलेटेड टू सिलेबस की स्टूडेंट्स शुड नो अबाउट द रिसर्च एंड रिलेटेड टू मार्केट. बिकॉज तुमने कॉमर्स लिया है तो आपको बिजनेस के रिलेटेड और मार्केट के रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएंगे. तो मार्केट रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड बिजनेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट रिसर्च क्या इंपॉर्टेंट है वो समझाने के लिए ये दिया है. स्टूडेंट्स जिन लोगों ने मार्केटिंग रिसर्च सब्जेक्ट लिया है उनको सेम पॉइंट्स है. तो अगर आप स्टडी करने बैठेंगे ना तो ये कि MHRM में भी यही है और मार्केटिंग रिसर्च में भी यही है. ओके, सो बी केयरफुल एवरीवन. ओके स्टूडेंट, in next lecture we will learn the process of marketing research. Take care and bye.